मीन कंप्लीट कर लिया था राजे। मीन के तीनों मेथड कर लिए थे हमने, डायरेक्ट मेथड, assumed mean method एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड दोनों सीरीज में कर लिए थे, डिस्क्रीट सीरीज में भी और कंटिन्यूस सीरीज में भी। और ये हमने अनग्रुप डाटा में भी देख लिया था, तो दैट वाज वेरी सिंपल। तो जो कैलकुलेशन पार्ट मेन था वो डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज में आया था। हमारा ना एक टॉपिक रह गया बीच में, वो है वेटेड मीन। वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मोड के साथ। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन डिस्कस करने वाले हैं। मीडियन, तो मीडियन में हमने पढ़ना क्या है? पहले तो अनग्रुप डाटा, इसमें बड़ी बात नहीं है। फिर ग्रुप डाटा आएगा, ग्रुप डाटा में वही डिस्क्रीट सीरीज आएगी एंड कंटिन्यूस सीरीज आएगी। यहां पे जो है डायरेक्टली ऐसा मेथड नहीं है, सिंपल एक मेथड है बस, कोई तीन मेथड नहीं है। यहाँ पे एक निकाल लेंगे और यहाँ पे एक मीडियन निकालेंगे। कुल मिला के हमें बेसिकली तीन क्वेश्चन करने हैं, मीडियन अंडर अनग्रुप डाटा, मीडियन अंडर डिस्क्रीट सीरीज और मीडियन अंडर कंटिन्यूस सीरीज, बस। तो ये हमारी आज का क्लास का टारगेट है। क्लास में बने रहना राजी, तो सारा जो आज मीडियन हमारा कवर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो हम करने वाले हैं वो समझ आ गया आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। डन। सर मीडियन होता क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं राजू। मीडियन एक्चुअली मिड वैल्यू होती है किसी भी सीरीज की, मिड वैल्यू। मीन से क्या सर इसका डिफरेंस है वो भी देख लेंगे। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूं सिंपल, तो ये आपके पास एक सीरीज है, ये आपके पास एक सीरीज है, इसमें से मीडियन फाइंड आउट करना है हमें। क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन। तो मीडियन में चाहे कोई मर्जी मेथड हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज वाला हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज है, चाहे अनग्रुप डाटा है, उसमें एक आपको काम करना पड़ेगा, फिर जाकर के मीडियन पता चलेगा। सर क्या काम करना पड़ेगा? इस जो सीरीज है इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दो? असाइन कर दो। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको असाइन करना है, अरेंज करना है, तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं। तो सबसे छोटा हमारी सीरीज में क्या है? 8, उसके बाद जो है 16 है, उसके बाद 18 है, नहीं 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है, फिर 20, फिर 25। तो ये हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। चाहे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे? डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 25 बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 16, फिर 8। तो जैसे मर्जी आप इसको अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफर यही है कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। ठीक है सर। अब रजे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स लगा लो इनको, हमारे पास 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मिड वैल्यू क्या कहता है कि भाई सबसे मिड में किसके मार्क्स हैं? ये इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो भी अपने पास सीरीज होगी 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा कि भाई बाकी आधे इससे कम है, आधे इससे ज्यादा है। हाफ इससे कम है, हाफ लोअर हो गया, और जो हाफ है वो हायर है। मतलब इस मिड वैल्यू से बाकी सबके मार्क्स ज्यादा हैं, इस मिड वैल्यू से आधे बच्चों के मार्क्स कम हैं, ये मार्क्स मिड में आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मीडियन। यहां तक क्लियर हो गया? बोलो यस तो। यस सर। तो 3 इस साइड बचे, 3 इस साइड बचे, तो मिड में आ गए 18।
जो भी स्टूडेंट है, जो भी रोल नंबर है इसका, हम उसको बोल देंगे कि ये भाई सेंटर पॉइंट ऑफ द क्लास है। अब चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो, और बीच में जिसके स्टूडेंट के मार्क्स है वो 18 ही आएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे असेंडिंग ऑर्डर लगा लो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा लो, ये हमारी मीडियन आ जाता है। तो सर मीडियन तो आ गया, बस खत्म हो गया मीडियन, बस मीडियन यही है। सर मीडियन एंड मीड में फर्क क्या है? बेसिकली बेटा मीडियन जो है वो पोजिशनल एवरेज कहते हैं उसको, पोजिशनल। हमने एवरेज तो करी लेकिन पोजीशन की, भाई आधे इधर कर दो आधे इधर कर दो, लेकिन मीन में अरिथमेटिक एवरेज होती है, जो उनके मार्क्स हैं उसकी एवरेज हो रही है, उसकी पोजीशन की एवरेज नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना होता तो हम करते क्या, 8 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 25 डिवाइडेड बाय 7, तो वो वैल्यू का एवरेज आती है, ये उसकी पोजीशन की एवरेज आ गई, इसको पोजीशनल एवरेज भी बोल देते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो इसमें एक विडंबना है, एक दुविधा है, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलो फॉर्मूला बना हुआ है तो हम देख लेंगे। सर क्या फॉर्मूला बना हुआ है? मैं अनग्रुप डाटा में 2 सीरीज आपके सामने रख रहा हूं, 2 सीरीज रख रहा हूं अनग्रुप डाटा में। मुझे आपकी कैलकुलेशन पार्ट की जरूरत होगी, तो इधर एक इधर मार्क्स, मैं बीच में ऐसा दीवार खड़ी कर देता हूँ कि बीच में आए ना। तो यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होती, ठीक है, अदरवाइज पहले गिवन करूंगा फिर मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ 8, 10, 13, 15, 21, 28 और 30। तो ये मेरे को सीरीज दी थी, मैंने उसको अरेंज कर लिया। तो ये कितने मार्क्स हैं, कितने लोगों के मार्क्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों के ये मार्क्स हैं। तो अगर ये ओड सीरीज है तो आपको आधे इधर करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने मूवी देखी होगी, अटेंशन, आधे इधर चलो आधे इधर चलो, बाकी मेरे पीछे आओ, ऐसे कौन सी मूवी का डायलॉग था पता है आपको? बोलो याद है ऐसी कौन सी वर्ल्ड फेमस मूवी थी वो? तो यहाँ पे मिड पॉइंट देखना आसान है सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में से मिड में क्या आएगा? अगर 3 को इधर कर दें तो ये 15 हमारी मिड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमारा मीडियन 15 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे मीडियन 15 आ गया। सर इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला बहुत सिंपल सा बना रखा है इन्होंने कहा कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें आप 1 जोड़ दो। मैं कहा ठीक है सर, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो वो वाली जो आइटम है, वो वाली नंबर वाली आइटम आपका मीडियन होगा। तो कौन सी आइटम वाले आप मीडियन होगा? तो हमने लिखा कि हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है, उसमें हमने 1 ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो 4th आइटम विल बी आर मीडियन। तो आसान हो गया। तो यहाँ से गिन लो 4th नंबर पे कौन है। तो यहाँ से जब गिनना स्टार्ट किया, फर्स्ट पे 8, सेकंड पे 10, थर्ड पे 13, फोर्थ पे 15 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एज 4th वैल्यू इज 15, देन आवर मीडियन इज, बोलो 4th जो आइटम है दैट इज 15 एंड हेंस दिस इज आवर मीडियन। अब विडंबना एक और है। अब जनाब 8, 10, 13, 15 मैं सेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा दोबारा से, 21, 28, 30 और लेट्स से 35। तो यहाँ पे मैंने कितनी ऑब्जर्वेशन दे दी आपको? 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन दे दी। तो क्या ये इवन ऑब्जर्वेशन है, हाँ या ना? यस सर। तो जनाब अगर मैं यहाँ से 4 को एक साइड कर दूं तो मीडियन बचेगा ही नहीं कोई। अब किस पॉइंट को लेकर के कहोगे कि भाई इस पॉइंट से आधे इस तरफ है आधे इस तरफ है, बेचारे कुछ बचा ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बीच में कोई पॉइंट नहीं बचा, बीच में कोई पॉइंट नहीं बचा। इज इट क्लियर? यस सर।
तो हम करते क्या है, हमने कहा भाई ऐसे करो, मैं अभी फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा। 15 और 21 मिड में पढ़ रहे हैं, 15 और 21 क्या पढ़ रहे हैं, मिड में पढ़ रहे हैं। तो 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए। आप ऐसे करो, जो मीडियन लाई करेगा वो 15 और 21 के बीच में होगा, ये तो कंफर्म है। तो हमने कहा 15 + 21 डिवाइड बाई 2 कर दो आप, 15 + 21 डिवाइड बाई 2 कर दो आप। तो 15 + 21 डिवाइड बाई 2 करके कितना आया, ये कितना टोटल हो गया इसका, 36/2। तो 18 ऐसी वैल्यू है जो हम कह सकते हैं कि मिड में है, बाकी आधे उससे मतलब आधे उससे कम है, आधे उससे ज्यादा है। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो 15 और 21 के बीच में 18 आ गया, 15 और 21 के बीच में 18 आ गया। तो 15 किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला गया, और 21 इस साइड चला गया। तो 18 ऐसा मिड वैल्यू है जिसके हाफ इधर हो जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अब इसका भयंकर रूप देखना। सर ये तो आसान ही है, अगर मिड में वैल्यू है तो उसको ले लो ओड में, अगर नहीं है तो दो जो बीच में है उनकी एवरेज कर दो। 2 तरीके से करवाऊंगा, पहला डिफिकल्ट वाला, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे करना है आपने। सर ओके। तो मीडियन हमने कहा कि जनाब आप ऐसे करो, अब इवन में कैसे आएगा, हमने 8, 10, 13, 15, 21, 28, 30, 35 सीरीज लिख ली। हमने कहा क्या कहा था कि भाई इसमें हम मिड वैल्यू ऐसे ढूंढ नहीं सकते कि भाई अगर मिड वैल्यू ढूंढेंगे 4 एक तरफ चले जाएंगे, सर 4 एक तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो 15 एंड 21 की एवरेज ले ली थी और हमारी मीडियन आ गया था 18, हमारा मीडियन आ गया था 18। अब इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे। फॉर्मूला क्या बना हुआ है रजे कि आप n/2 ले लो। मैंने कहा ठीक है सर, वो वाली आइटम ले लेंगे, और फिर आप n/2 + 1 ले लो, n/2 + 1 ले लो, और इसको सबको 2 से डिवाइड कर दो। इस सबको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। अब मुझे ये बताओ, टोटल आइटम्स 8, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 4। 8 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 4, प्लस 8 डिवाइड बाई 2 + 1, तो ये होगी कौन सी आइटम होगी, और सबको डिवाइड करना है 2 से। तो फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम, यहाँ 8 डिवाइड बाई 2 4 + 1, फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू भरेंगे। अब फोर्थ आइटम हमारी सीरीज में कौन सी है, फोर्थ आइटम हमारी सीरीज में कौन सी है, ये वाली सीरीज में। तो 8, 10, 13, 15, फोर्थ नंबर पे कौन सी है, 15, और फिफ्थ नंबर पे कौन सी है, 21। तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो कितना आया, 18 आ गया। तो जो डायरेक्टली पता चल रहा था हमें, वो इस फॉर्मूला के तहत हम निकालेंगे कि बेसिकली हमने जो बीच वाली मिड वैल्यू है उनकी एवरेज लेनी है। इज इट क्लियर? यस सर। पता है जब आपको ना ये क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं तो हम ना डायरेक्टली कह देते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, अभी लिखना तो एग्जाम में पूरा पड़ेगा। हम कहते हैं यार अगर इवन सीरीज आ गई, इवन सीरीज में n/2 कर लो। मैं कह ठीक है, तो n अपना 8 था, डिवाइड बाई 2 कर लो। फोर्थ आइटम तो लेनी है, वहां से सीरीज में फोर्थ आइटम उठा लो, वहां से सीरीज में कौन सी उठा ले लो, फोर्थ आइटम। तो फोर्थ कौन सी थी, 1 2 3 4, फोर्थ उठा ली हमने 15, और साथ में उसके अगले वाली उठा लो। अब सीधी सी बात है यार, अगर फोर्थ आ गई तो उसकी अगली वाली उठा लो। अगली वाली कितनी है सीरीज में, फोर्थ की अगली वाली सीरीज में कितनी वैल्यू है, फोर्थ नंबर की अगली वाली कितनी वैल्यू है, 21। तो हम कहते हैं उसको डायरेक्टली 21 उठा लो। तो फोर्थ तो उठानी है, साथ वाली को भी ले आओ, तो ये आ गया 18। तो जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगाने के लिए वो नहीं होता इतना टाइम कि फॉर्मूला लगा के करें। तो हमने कहा उसको शॉर्टकट में बोल देते हैं कि भाई साहब आप जो ओड सीरीज है उसमें n+1 डिवाइड बाई 2 करके आइटम उठा लो, और जो इवन सीरीज होगी उसको n डिवाइड बाई 2 करके उठा लो, पर साथ वाली वैल्यू भी उठा लेना। जो आएगी वो तो उठानी है, उसके साथ वाली उठा लेना, उसको एवरेज कर देना। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये सुनो। यस सर। तो सर अब समझ आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है। सर ये क्वेश्चन करके देख लें, कर लो। तो ये फॉर एग्जांपल 15, 7, 6, 12, 18, 30, 25, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और लिख लेते हैं 21।
तो सबसे पहले काम हमारा क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर सोल्व करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताओ। सर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा। बेस्ट, हाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो चाहे। सबसे पहले सर 6 आ गया, फिर 7 आया, उसके बाद क्या है देखो फटाफट से 6 7 यार 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं सर, इवन आ गए। हाँ तो ठीक है, शॉर्टकट लगाना है शॉर्टकट लगाओ। शॉर्टकट एग्जाम में नहीं लगा के आएंगे, वो आपको वैसे बताया था। तो देखो शॉर्टकट में बताऊं कैसे निकलता है। वो कहता है यार इवन है n/2 कर ले। मैं क्या हर्ष, कहते हैं सर हाँ कर लिया। 8 / 2, तो फोर्थ आइटम तो उठानी है, साथ में 50 भी उठा लेना। मैं क्या ठीक है, 1 2 3 4, चौथी उठा ली 15। कहता हर्ष 7 वाली भी लिया। मैंने क्या 18, तो 15 / 18 / 2 कितना आ गया ये, और ये कितना आएगा 33/2 कितना आएगा फटाफट बोलो। 33/2, टाइम नहीं अपने पास। 33/2 16.5 सर। 16.5 आ गया। कैसे आएगा, बड़ा फॉर्मूला है n/2 ये वाली आइटम प्लस n/2 प्लस 1 वाली आइटम डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे n है 8 / 2 ये आइटम होगी, प्लस 8 / 2 प्लस 1 ये वाली आइटम होगी, और उसको डिवाइड बाई करना है 2 से। तो 4 आया सर, एक तो 4th आ गई और एक 5th आइटम आएगी। दोनों का जो डिवाइड कर देंगे, 4th आइटम 15 है सर, 5th आइटम 18 है, डिवाइड बाई 2 ये आ गया 16.5। इज इट क्लियर? आपने एग्जाम में ये करके आना है। चलो 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 सर, ये तो बहुत आसान है। अब मीडियन फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। तो यहाँ पे इवन ओड का चक्कर ही नहीं है, इवन ओड का चक्कर ही नहीं है सर, मतलब कुछ भी हो सकता है। यस, तो डिस्क्रीट सीरीज का क्या मतलब था, हमें मार्क्स तो दिए होते थे लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी दी होती थी सर। हाँ याद आया सर, मीन में करवाया था आपने। मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि 10 स्टूडेंट के मार्क्स इतने, 12 के इतने, 8 स्टूडेंट के इतने, 6 के इतने, ये कितना हो गया देखियो, 12 20 और 10 30, 12 10 12 20 10 30 36 और 14 स्टूडेंट्स के इतने। तो ये यहाँ पे ऐसे आता था कि इनके मार्क्स 35 हैं, इसके मार्क्स 40 हैं, इसके मार्क्स 60 हैं, इसके 50 हैं, इसके 70 हैं। तो ये हमें सीरीज दे दी उन्होंने, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन तो फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलो क्या काम करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा, बोलो क्या? आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको लिखना पड़ेगा। सर किसको लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को या मार्क्स को? में लगाना पड़ेगा। अब मार्क्स लिख लिए यहाँ पे, मार्क्स तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सबसे कम कितने हैं? 35, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70। इज इट क्लियर? यस सर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखो। 35 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10, और फिर 40 की थी 12, सर 50 की थी 6, उसके बाद सर जो 60 थी वो किसकी थी? 8, एंड 70 थे 14। तो इसका टोटल कितना हुआ? 10 12 22 से 28, अरे नहीं गलत, 14 है ना, 14 देखिए कितना बना ये, 10 12 22 6 28 36 40 50। तो ये 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके डन। अभी बच्चा पार्टी मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसमें से मिड वैल्यू करने लग गया, पता कैसे? सर देखो सर, मार्क्स कैसे आए अभी मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। सर देखो अब ना मिड वैल्यू ढूंढनी है 50 में से। हम ना सर इसको लिख लेते हैं 35 35 35 35 35 35 35 35, ऐसा करके 10 बार ये लिख लेते हैं। फिर 40 40 40 40 40 40 40, फिर 50 50 50। क्या आप ऐसे लिखोगे? 50 बार लिखोगे नंबर, और फिर आधे इधर कर दोगे, आधे इधर कर दोगे, और पता लगा लोगे, हाँ या ना? कैसे करने वाले हो? फिर ग्रुप करने का फायदा क्या हुआ हमें? फिर ग्रुप करने का फायदा क्या हुआ? हमने ग्रुपिंग क्यों की थी? क्योंकि अगर नंबर ऑफ डाटा ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, तो उसको ग्रुप में बोल दो। क्या यही किया था हमने, हाँ या ना? बोलो बोलो। अगर मैंने सारी सीरीज में नंबर लिखने हैं तो क्या मैं 50 लोगों के मार्क्स लिखूं
अगर 200 स्टूडेंट आ जाते हैं कि 200 के लाइन वाइज लिखूं, फिर उसमें से मिड वैल्यू ढूंढूंगा मैं, जैसे ऊपर ढूंढ ली थी आपने कि सर 3 उधर गए 3 उधर गए, तो बोलो सब लिखें या कोई शॉर्टकट निकालें अब इसका? शॉर्टकट सर। तो ये लिखना पॉसिबल ही नहीं है सर, क्या आप टाइम पास करवा रहे हो? हमने ग्रुप डाटा क्यों बनाया था? इसीलिए तो बनाया था कि बोलना आसान हो। हम 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे लिख देंगे? ये गलत बात है सर, हम नहीं करने वाले। ओके, तो बच्चों के सामने सर केक ना चली, सर ने कहा, बच्चों ने कहा शॉर्टकट। तो यहाँ पे आपको एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या, बताता हूं मैं आपको। तो 10 में 12 ऐड किया, बोलो कितना आएगा? 22 में 6 ऐड किया, 28 में 8 ऐड किया, 36 और 36 में 14 ऐड किया, 50। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। इज इट क्लियर? इसमें कोई दो राय? एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये है क्या चीज। डन? यस सर। अब इसको मूर्खो ये देखो, ये होता क्या है कि 10 स्टूडेंट तक 35 मार्क्स हैं, 11 से 22 तक सर 40 मार्क्स आए हैं, और 23 से 28 तक मार्क्स कितने आए? 50। 23 से 28 बच्चों के मार्क्स 50 आए हैं। 29 से 36 लोगों के मार्क्स कितने आए हैं? 60 आए हैं। और 36 से 50 लोगों के मार्क्स कितने आए हैं? 70 आए हैं। तो हमने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया। सर डन। अब आपने ना सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पता है सर क्या? मीडियन फाइंड आउट होता है, वो पहले मीडियन की क्लास देखेंगे कौन से आइटम की मीडियन है। तो यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फर्क है, ऊपर जब हमने इवन ऑड की सीरीज करी थी तब हमने वहां पे क्या लगाया था? वहां पे लगाया था n/2+1, n/2+1 लगाया था यहाँ पे। लेकिन अब जब मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में निकल रहा है, अब चाहे यहाँ पे देख लो चाहे ओड सीरीज में देख लो, ओड सीरीज में भी हमने क्या लगाया था? ओड सीरीज में भी हमने ओड सीरीज में n+1/2 लगाया था। ये देखो, अब जब डिस्क्रीट सीरीज में हम फाइंड आउट कर रहे हैं मीडियन, तो दोनों में फर्क है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगेगा या n/2 डिवाइडेड बाई 1 लगेगा। तो ये चीज हम वहां पे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? मैंने यहाँ पे n/2+1 लगाया है या n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगाया है? देखो, n+1 डिवाइडेड बाई 2 लगाया है। तो यहां से हमारा मीडियन फाइंड आउट होगा। अब ये बताओ हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? सर 50, क्योंकि हमारे पास 50 जो है स्टूडेंट्स हैं, तो 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सर, +1 डिवाइडेड बाई 2। तो 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 51 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 25.5। 25.5 जो है हमारा, ये कहाँ लाई करेगा ये हमें चेक करना है। 25.5 जो क्या नाम है वैल्यू है, वो कहाँ आ रही है बताओ? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करो, तो 25.5 कहाँ आएगी बताओ फटाफट से। सर 22 से 28 के बीच। 22 से 28 के बीच में। तो ये यहाँ आई, तो यहाँ पे हमें एड्रेस मिल जाता है कि हाँ इस तरीके से यहाँ पे आपका मीडियन होगा। तो हम लिख देंगे एज 25.5, ठीक है, लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। देयरफॉर कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीडियन है, मीडियन मार्क्स लगा लो, विल बी 50 मार्क्स। इज इट क्लियर? यस सर। क्या हम कंटिन्यूस इंटरवल वाला भी कर लें? हमें क्लास इंटरवल दे रखा है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 12, 18, 6 और 5। तो ये हमने कर लिया। तो इसके साथ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, कैसे आएगी? 8 में 12 ऐड किए 20, 20 में 18 ऐड किए 38, 38 में 6 ऐड किए और 44 में यहाँ पे 6 कर लो, 50 हो जाएगा। 6 कर लो सर, 50 कर लो सर, 50 आ जाएगा। तो ये 50 आ गया।
ठीक है। अब इसका ना फॉर्मूला बड़ा खतरनाक है, आपको याद करना पड़ेगा और कोई हल है नहीं। इसमें फॉर्मूला लगता है रजी, पहली बात तो आपको मीडियन की जो क्लास है वो देखनी पड़ेगी, मीडियन कौन सी क्लास में आ रहा है। तो यहाँ पे n/2 करके देखेंगे सर, मतलब ठीक है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे, n हमारी 50 है, डिवाइड बाय 2, तो सर 25th आइटम जो है वो मीडियन आएगा, उस रेंज में मीडियन आएगा। 25th कहाँ लाई करता है बताओ, 25th किस में लाई करता है? तो इस सीरीज में लाई करने लग गया, यस और नो? यस सर। अभी लगेगा जनाब मीडियन का फॉर्मूला। ओके सर, मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2, अब खतरनाक सा फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा, माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, मैं दोबारा से लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे। ये पूरा कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है अब ये देखना। L मतलब होता है लोअर टर्म, L होता है लोअर टर्म, सबसे कम, लोअर लिमिट बोल दो इसको। अब हम कौन से उसमें आगे कुछ देखो, हमारे पास ना एरिया बहुत था, हमने उससे पूछा हम किस एरिया में जाएं, तो उसने कहा जहां 25th आइटम बढ़ रही है वहां चले जाओ। तो हम इस एड्रेस पे पहुंच चुके हैं, अब इस एड्रेस से ही हमारा सारा काम चलने वाला है। तो इस क्लास इंटरवल में लोअर क्या है, 20 और 30? 20 सर। तो मीडियन तो ये बात है 20 और 30 के बीच में आएगा, प्लस n डिवाइड बाय 2। n कितनी है अपनी, सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 सर, 50 बाय 2। ओके सर, माइनस जो CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग लेनी है, ये याद रखना पड़ेगा। प्रीसीडिंग मतलब जो पिछली थी, 38 वाली नहीं लेनी, 38 से पिछले वाली लेनी है। पिछले वाली कितनी थी सर? 20। ओके सर, डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय क्या था, F। अब F कौन सी है, F कौन सी आएगी, F आएगी ये, सारी चीजों का यूज लेना है हमने। F ले ली 18 क्योंकि इस एड्रेस पे फिर रहे हैं हम, तो डिवाइडेड बाय 18 ले लिया। ओके सर, इनटू I। नाउ I इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, इट्स अ डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10। क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है, 20 और 30 का डिफरेंस आ रहा है 10। ठीक है सर, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करो, अभी कैसे करोगे आप सर? 20 सब प्लस सर ये आया 25 माइनस 20 डिवाइड बाय 18 इंटू 10 सर। तो इसको कैलकुलेट करो, 25 करो कितना आएगा जी, 25 माइनस 20, 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 कर दो, एक ही बात है। 5 इंटू 10 550 आ गया, डिवाइडेड बाई 18 तो 2.77 आया, 2.77 आया। तो 20 प्लस 2.77 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमारा 22.77 जो है मीडियन आएगा। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। बस अब इसको क्रक्स करेंगे 2 मिनट लगा के, लास्ट 2 मिनट बस। ओके, तो मीडियन जब आएगा तो अगर अनग्रुप डाटा है, माने एक ही सीरीज दे रखी होगी, उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी, तो हमें ये चेक जरूर करना पड़ेगा कि वो ओड है या इवन है। अगर तो ओड है तो फिर क्या करेंगे सर, मीडियन होएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये वाली आइटम जो है हमारी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, मीडियन निकालने के लिए सब केसेस में ऑर्डर में लाना जरूरी है, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, जो मर्जी मेथड लगाओ, ये काम पहले आप करोगे। और अगर इवन है फिर वैसे तो देखा जाए तो आपको पता चली गया शॉर्टकट क्या है, बट शॉर्टकट की बजाय अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं तो n डिवाइड बाई 2 ये वाली आइटम लेनी है आपने, प्लस उससे अगली लेनी है। अब उससे अगली आएगी कैसे, n/2 प्लस 1 ये वाली आइटम, और सबको डिवाइड बाई 2 कर दोगे
जो भी आइटम आएगी ना 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 जो भी आइटम कैसे आएगी, तो यहाँ पे आप वैल्यू भर दोगे, फोर्थ वैल्यू जितनी भी आई, ठीक है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, मतलब ये अगर 4 आया है तो 5 की वैल्यू, अगर 5 आया 5 प्लस 6 की वैल्यू डिवाइड बाय 2 कर दोगी तो वो आपका मीडियन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू मीडियन आएगी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके डन। Yes, sir. ओके डन 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 डन। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज आ सकती है। अगर ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है तो उसमें डिस्क्रीट सीरीज आई तो, और अगर कंटिन्यू सीरीज आई तो, डिस्क्रीट सीरीज में पहले तो आप मीडियन वाली आइटम ढूंढोगे, और इसमें करना क्या है, दोनों में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढनी जरूरी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों में ही ढूंढनी जरूरी है। मीडियन की आइटम कैसे निकलेगी, एन आपको पहले देख लेना कि मीडियन कहाँ आएगा। तो उसके लिए हम करते क्या है, बताओ, अब बताओ क्या लगेगा यहाँ पे लगेगा सर n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2, ये वाली आइटम देखेंगे एंड देन फाइंड आउट करो कि भाई जो आई है आइटम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई करती है। तो जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपने देखा यहाँ पे कि कहाँ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स, कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है हमारी, कॉरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू वाली जो है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। इज इट क्लियर? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो मीडियन की होगी। यहां तक क्लियर हो गया? बोलो फटाफट से। Yes, sir. यस सर। अभी यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगर क्यूमुलेटिव कंटिन्यू सीरीज है बेटा, तो हम पहली बात तो ये कि हम मीडियन वाली आइटम ढूंढेंगे कि मीडियम कौन सी आइटम में है। तो मीडियम आइटम में आएगा तो n/2 करके देख लो, तो फिर चेक करेंगे हम कि ये कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो अगर हमने चेक कर लिया तो क्या हमें आंसर मिल जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पे तो इंटरवल दे रखा है। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जब आप देखोगे तो उसमें क्या है, क्लास इंटरवल है, मतलब वहां 2 वैल्यू दे रखी हैं 20 से 30। अब यहां पे हम कंफ्यूज हो गए कि ये क्या, मैं 20 मानूं या 30 मानूं। यहां पे तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया था, 20 लिखा हुआ है तो 20 ले लेते, 30 लिखा हुआ है तो 30 लेते। यहां पे दे ही इंटरवल रहा है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मीडियन क्या होगा? क्या हम उसको बोल दें 20 और 30 में से आएगा भाई जो मर्जी देख ले? नहीं, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा मीडियन। तो कैसे निकालेंगे बोलो? हम बोलेंगे एल ले लो सर, उसके बाद बोलो याद है n/2 कर दो सर, प्लस माइनस CF/F, माइनस CF किसकी, पिछली वाली, और डिवाइडेड बाय F कौन सी, इस वाली एड्रेस वाली, और इंटू आई। तो यहां आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो क्लियर होगी बात? Yes, sir. Done.